हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्कीस का वाक़या आज हम उर्दू में सुनने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं ये जो वाक़या है ये पहली बार सुनूंगी प्रॉफिट सुलेमान का एंड क्वीन सहबा का। देखिए सच बताऊं तो ऐसे वाक़ये मैंने ज़्यादा सुने नहीं हैं, पर मैंने किंग अब्राहा का वाक़या सुना है, करबला का वाक़या सुना है, और वो मेरे दिल को ऐसे चीरते हुए अंदर गए हैं। तो आई रियली एक्सपेक्ट कि हो सकता है आज इस वाक़ये से ऐसा कुछ हम सब सीख जाएं कि ज़िंदगी भर के लिए वीडियो अपने लिए मिसाल की तौर पे कायम हो जाए और जीवन को देखने का एक अलग ही नज़रिया बन जाए। तो जब इतनी उम्मीदें हम लगा बैठे हैं इस वीडियो से, तो इसे चालू करते हैं। फिर उसके बाद ढेर सारी प्यार भरी गुफ्तगू एज ऑलवेज। और अगर मुझे कुछ गलत भी लगा इन द वीडियो, इस वाक़ये की सीख से अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आई विल शेयर माई ओपिनियन। और आपको भी जो महसूस हो आप कमेंट्स में बताना, एंड देन वील हैव अ वन ऑन वन। आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जुनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहां आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे। मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की बागदौड़ संभाली। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी। मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मोहद बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्न, इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे ज़बह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहिरात, लाल ज़ुमुर्द जड़े हुए हैं, और उसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह खत ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए।
उसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूंगी। लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और अम्माल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, गुलाम, कनीज़े और मलका का एक खत भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बिल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी है। लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मुती होकर आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए? एक देव हैकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ। मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपको आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी जात में बुजुर्ग व बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया बताया जाता है, और बाद में लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख, याकूत, सब ज़ुमुर जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हूबहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्कीस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलिया से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्कीस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाश गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाद मुबर्रिखीन ने लिखा कि इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाद ने लिखा कि आपने बिल्कीस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए। गाइस, सो ये वाकया एंड हो गया एंड आई मस्ट से कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। कहानी भी क्या, बट एक वाकया था।
मतलब हमने एक्सपेक्ट तो करा था ऑब्वियसली ऐसा होगा, बट जो मल्लिका बिल्किस थी उनकी दाद देनी पड़ेगी कि शी वाज सच अ स्मार्ट वुमन। हाँ, वो इतनी समझदार थी, जबकि उनकी कौम थी वो तो फिर भी बोल रही थी कि हमें फाइट बैक हाँ। करना चाहिए या फिर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। बट उनमें इतना ज़्यादा दिमाग था, उन्होंने सोचा नहीं कि मैं ये पैतरा अपनाती हूँ, अगर वो वापस भेज देंगे सामान, अगर वो अपना लेंगे तो वो तो बादशाह हैं। हाँ, अगर उन्होंने नहीं अपनाया तो वो कोई पैगंबर है या फिर। इतनी गजब स्टोरी थी ये, बहुत ही ज़्यादा। और थैंक यू सो मच ये सजेस्ट करने के लिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। ऐसे ही हमें और वाक़या सजेस्ट करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ऐसे ही शेयर करें और ऐसे ही ढेर सारा प्यार दें सब। तो जी ये है पूरी की पूरी कहानी। आज हमें पता चली हिस्ट्री के बारे में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं ना चैप्टर पढ़ रही हूँ हिस्ट्री का, और ये ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई मूवी बनी हुई है, दिख रहा है वो मूवी का सीन है। तभी तो उनका एग्जैक्ट फेस ले लिया, वैसे किसी भी वीडियो में फेस नहीं लेते हैं, है ना। नबी पाक का तो नहीं लिया था ना, हाँ नहीं लिया, लेकिन उनका ले लिया, लाइक कोई मूवी का सीन लिया गया है। बहुत ही बढ़िया लगा यार, मेरे को तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा, दिल कर रहा और कहानी हो और आगे की हो मैं देखते जाऊँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है ऐसे सुनने में। सो आई होप ये वीडियो आपको भी पसंद। भाई साहब ये वाक्य पहली बार सुना मैंने, बड़ा सही सा लगा है ना, ये बहुत अच्छी वाक्य में बहुत अच्छी वीडियो थी। और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना हमें, और कौन सी वीडियो में रिएक्शन दे सकते हैं वो भी बताना। बाकी ये वाक्य बहुत जबरदस्त लगा मेरे को, पहली बार सुना, क्या ही था, मतलब जबरदस्त था, मजा आ गया सुन के। बाकी तो सब बढ़िया था। थी गाइस वीडियो एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी कमाल की वीडियो, मजा आया वीडियो को देखने में, वाकई सुनने में ना, कैसे कैसे करके उनको उन्हीं के कहते हैं ना, उन्हीं के तरीके से जो है सबक एक टाइप का सिखाया था। पर मल्लिका बिल्किस ने भी कोई होशियारी या कोई जंग वाला वो नहीं किया, क्योंकि वो समझ गई थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में समझदार थी। ये होता है कि अपने जो एक पूरी वो कौम होती है उसका सरदार जो उसका लीडर समझदार होता है, सब कुछ सही बात है ना, क्योंकि वहाँ की जो उनकी पब्लिक थी, जो वहाँ के लोग थे, वो तो कह रहे थे कि हमें अब उल्टा इनको कोई जवाब देना पड़ेगा हज़रत सुलेमान को, लेकिन वो समझदार थी। तो जैसा जितना बंदा समझदार होगा तो उसके नीचे वाले बंदे भी उतने ही ज्यादा समझदार होंगे। तो हमेशा एक कौम का लीडर समझदार होना ही चाहिए। तो बाकी ये था, बाकी ये कितना पुराना, मतलब उस टाइम का बता रहा है कि इन लोगों को भगवान का नहीं पता था, तो ये सूरज की पूजा करते रहे। जो नबी है उन्होंने उनको बुलाया, उनको एक इनविटेशन दिया, इनविटेशन देने के बाद जो चिड़िया थी उनकी, इनविटेशन देने के बाद में उन्होंने जब महल देखा, जब वहां पर जो चमत्कार हुए थे वो देखा, तो जब उनको समझ आया कि जो धर्म उन्होंने अपना रखा है, जिस भगवान की पूजा वो कर रही हैं, वो है ही नहीं है, और जो असलियत है, चमक देखकर पूजा जो असलियत है, उन्होंने असलियत को अपनाया, रियलिटी भगवान को अपनाया। बहुत अच्छा ये वीडियो है, बहुत अच्छा ये वीडियो लगा, क्या अच्छा था, दिलचस्पी आई मुझे। पर मैं ये चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे इस्लाम के अंदर सूरज की पूजा करना शिर्क है, मतलब गुनाह है, पर ये सच्चाई है कि सूरज, पहाड़, पानी, नदियाँ, ये सब प्रकृति है और इसे अल्लाह ने, भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने बनाया है। ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। एंड आई पर्सनली थिंक कि आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जी, अल्लाह ऑलमाइटी, भगवान, जिसने मुझे भी बनाया और इस पूरी सृष्टि को बनाया और इतना सुंदर बनाया। या अल्लाह, जब आप जाकर के देखेंगे असली जो वैलीज़ हैं, जो रिवर होता है, जो सूरज उगता है, पूरा रोशन कर देता है हमारी ज़िंदगी को, तो थॉट वही आता है कि अल्लाह कितना बड़ा है। एक अजीज़ मियाँ कवाल साहब की कवाली भी है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो ये जो यूनिवर्स है ना, इससे हम किसी भी मायने में डिफरेंट नहीं है। हम अपने आप को अलग सोचते बहुत हैं, कह रहे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, अरे तो बहुत नेक लड़की है, ये अलग नहीं है। हम वही हैं, हम इस दुनिया का ही पार्ट हैं। और फिर जब हम इस दुनिया से विपरीत चीज़ें करने लग जाते हैं कि सपोज आई एम अ गर्ल एंड आई स्टार्ट डूइंग ड्रग्स या एल्कोहल पीने लग जाऊं, तो वो एक बिल्कुल गलत चीज़ हो गई ना। आपने ऑपोजिट करने लग गया। इंसान का शरीर बना ही नहीं है इन ड्रग्स के लिए या एल्कोहल के लिए, पर आप खुद की मस्ती, मौज मस्ती, अय्याशी के लिए पी रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। कोई पीता है उसकी मर्जी। और यही था मेरा ओपिनियन। आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से सलाह मशवरा करें। अच्छा लगता है मुझे जब मैं कमेंट्स रीड करती हूँ और मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं वो मुझे पता चलते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हज़रत सुलेमान और मल्लिका बिल्कीस का निकाह हो गया और उनको हिदायत मिली। वेरी नाइस।
आई रियली होप कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्सल एनर्जी जो है, भगवान जो है, अल्लाह जो है, हम पे बरकत बनाए रखे और हमें सेफ रखे इन मायावी चक्रव्यूहों से। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और अपने पूरे परिवार का। अल्लाह हाफिज।